Hello बच्चों, let's read this question and the question says that at the foot of mountain the elevation of its summit is 45 degree. After ascending 1000 meter towards to mountain up a slope of 30 degree inclination, the elevation is found to be 60 degree. Find the height of the mountain. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हमें जो फुट ऑफ माउंटेन से एक हिल का जो फुट ऑफ माउंटेन्स है हमारे पास माउंटेन के समिट का एंगल है, हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन वो 45 डिग्री है। और जब हम 1000 मीटर असेंड करते हैं उस पर या फिर टुवर्ड्स जाते हैं माउंटेन के, तो हमारे पास एक स्लोप बनती है 30 डिग्री की। और यहाँ पर जो इंक्लिनेशन होता है या फिर हम कहें कि जो एलिवेशन है फिर उस पॉइंट से 1000 मीटर जाने के बाद वो हमें 60 डिग्री मिलता है। तो हमें बताना है कि हाउ हाइट ऑफ माउंटेन जो है हमारे पास यहाँ पर वो क्या होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस and tan theta is equal to perpendicular by base perpendicular by base परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ पर अगर हम बच्चों इसका डायग्राम देखें तो ये कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास कि हमारे पास एक माउंटेन है। सो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक माउंटेन है और इसके फुट से हमारे पास, सो लेट्स सपोज इसके फुट पर अगर हम ए से इसका टॉप देखते हैं माउंटेन का या फिर इसकी समिट देखते हैं, तो हमें जो इसका यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो बनता है हमारे पास 45 डिग्री। यहाँ पर ये बच्चों 45 डिग्री बनता है। और जब हम यहाँ पर 1000 मीटर असेंड करते हैं इस हिल पर, मीन्स इस तरह से जब हम जाते हैं 30 मीटर वो 1000 मीटर, तो हमारे पास यहाँ पर एंगल बनता है 30 डिग्री। ये हमारे पास 30 डिग्री बनता है और ये हमारे पास 45 डिग्री था बच्चों। ये हमारे पास 45 डिग्री था एंगल यहाँ पर 45 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें यहाँ पर जब हम देखते हैं 1000 मीटर जाने के बाद, तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन जो मिलता है अब वो मिलता है 60 डिग्री। अब वो हमें मिलता है बच्चों यहाँ पर 60 डिग्री। अब यहाँ पर बच्चों हम ये कनेक्ट कर देंगे इसके फुट जो हैं यहाँ पर ये इस तरह से। अब यहाँ पर अगर हम इसकी नेमिंग करें तो ये हमारे पास ए है, इसे हम बी मान लेते हैं, इसे हम सी मान लेते हैं यहाँ पर। और इस पॉइंट को हम डी मान लेते हैं, इसे ई मान लेते हैं और इसे एफ मान लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो ए डी गिवन है बेसिकली, बिकॉज ए डी हमें क्या गिवन है यहाँ पर 1000 मीटर। ए डी हमें गिवन है बच्चों यहाँ पर 1000 मीटर, जैसा कि हमसे कहा गया है कि हम असेंड करते हैं जब 1000 मीटर, तो ए डी क्या है हमारे पास 1000 मीटर। अब यहाँ पर बच्चों हम जानते हैं कि साइन थीटा हमारे पास क्या होता है। साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास जो ट्रायंगल ए डी ई है इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल जो होगा जो थीटा होगा वो होगा 30 डिग्री। और यहाँ पर हमारे पास जो परपेंडिकुलर है बच्चों वो क्या है हमारे पास डी ई है वो। और हाइपोटेनियस अगर हम देखें तो हाइपोटेनियस हमारे पास 1000 है। अब यहाँ पर बच्चों हम जानते हैं कि हमारे पास साइन 30 होता है 1/2। और यहाँ पर ये डी ई जो यहाँ पर ये 1000 हमारे पास मल्टीप्लाई में आएगा और डी ई हो जाएगा यहाँ से हमारे पास डी ई आएगा हमारे पास 500 मीटर। ये डी ई आ जाएगा बच्चों हमारे पास। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो डी ई जो है यहाँ पर ये बी एफ के इक्वल है या एफ बी के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि बी यहाँ पर जो एफ बी है हमारा ये भी क्या होगा 500 मीटर ही होगा। अब इसी तरह बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें ट्राइंगल ए डी ई में ही बच्चों यहाँ पर या ए ई डी जो है हमारा इसमें ही अगर हम अब साइन कॉस थीटा देखें तो कॉस थीटा हम जानते हैं क्या होता है, वो होता है हमारे पास
बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास साइन एंगल क्या है 30 डिग्री, तो कॉस 30 क्या होगा हमारे पास, कॉस 30 होगा हमारे पास। बेस क्या है बच्चों, यहाँ पर बेस है हमारे पास AE, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या है 1000। अब बच्चों कॉस 30 जो होता है हमारे पास ये होता है √3/2, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा √3 इंटू 1000, और ये होता है बच्चों √3/2 एक्चुअली। तो ये AE के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि AE क्या आ जाएगा हमारा, AE आएगा यहाँ से 500 √3 मीटर, ये आ जाएगा बच्चों AE हमारे पास। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमारा जो डीपर एंगल बनेगा यहाँ पर, ये भी 90 है, ये भी 90 है यहाँ पर, और ये अगर हम देखें तो ये भी 90 है, और ये भी 90 है। तो यहाँ पर बच्चों जब सभी एंगल्स हमारे पास किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 90 डिग्री होते हैं तो हम कहते हैं कि वो स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमारे पास EBFD जो है बच्चों, ये बेसिकली एक स्क्वायर है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है। और हम जानते हैं कि स्क्वायर की जो चारों साइड होती है हमारे पास वो क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो DF जो होगा हमारे पास वो इक्वल होगा BF के। अगर हम देखें तो DF जो है हमारा वो BF के इक्वल होगा, बिकॉज यहाँ पर ये स्क्वायर है और स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं। और इसी तरह DE जो है हमारा वो भी BF के इक्वल होगा। DE जो है हमारा ये भी BF के इक्वल होगा यहाँ पर अगर हम देखें तो DE जो है हमारा ये भी BF के इक्वल होगा, बिकॉज ये भी क्या है साइड ऑफ स्क्वायर ही है हमारे पास दोनों। अब यहाँ से अगर बच्चों हम CF देखते हैं तो CF क्या होगा हमारे पास, CF आ जाएगा BC माइनस BF, ये होगा। अब यहाँ से हम अगर BC देखें तो बच्चों BC क्या है हमारे पास, अगर हम BC देखते हैं यहाँ पर तो BC बेसिकली यहाँ पर बच्चों हम ले लेते हैं हाइट ऑफ माउंटेन। BC हम मान लेते हैं यहाँ पर हाइट ऑफ माउंटेन, यानी H मान लेते हैं इसे हम, लेट सपोज। तो BC क्या आ जाएगा हमारे पास, ये H आ जाएगा यहाँ पर। और अगर हम BF देखें बच्चों यहाँ पर तो BF क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये बच्चों हमारे पास किसके इक्वल है, ये यहाँ पर हमारे पास इक्वल है DE के। ये हमारे पास इक्वल है DE के। तो हम जानते हैं कि अगर ये DE के इक्वल है तो ये क्या होगा हमारे पास 500। तो यहाँ पर ये बच्चों हमारे पास CF आया है H माइनस 500 मीटर। अब इसी तरह अगर बच्चों हम यहाँ पर DF निकालें, DF, तो DF क्या होगा हमारे पास, DF होगा BE माइनस AB, BE माइनस DF बच्चों यहाँ पर एक्चुअली हमारा इक्वल है। DF जो है यहाँ पर हमारा अगर हम देखें, DF जो है हमारा ये इक्वल है, DF हमारा इक्वल है यहाँ पर BE के, और BE हमारा यहाँ पर इक्वल है AB माइनस AE के, AB माइनस AE के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AB हमारा क्या है यहाँ पर, AB अगर हम देखें तो AB है बच्चों हमारे पास यहाँ पर। अब DF क्या है बच्चों यहाँ पर हमारे पास BE के इक्वल है, BE किसके इक्वल है, AB माइनस AE के। अब यहाँ पर अगर हम बच्चों डायग्राम में देखें, यहाँ पर हमारा AB जो है वो इक्वल है किसके, AB यहाँ पर EB हमारा इक्वल है AB माइनस AE के। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि हमारे पास जो DF आएगा बेसिकली वो EB के इक्वल है या BE के इक्वल है, और हम जानते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली DFEB जो है बच्चों ये एक स्क्वायर है, और हम जानते हैं कि स्क्वायर की सभी साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं। तो अगर बच्चों हमारे पास यहाँ पर DE जो है वो 500 है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो DF होगा वो भी 500 होगा, बिकॉज ये एक स्क्वायर की साइड है और स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम कह सकते हैं ये क्या होगा हमारे पास 500 मीटर, DF क्या होगा हमारे पास 500 मीटर। और बच्चों यहाँ पर अगर हमारे पास DF 500 मीटर है, अब यहाँ पर बच्चों अगर हम इसमें जो हमारे पास ट्राइंगल CDF है या CFD है, इसमें अगर हम टेन थीटा का यूज़ करें तो हम जानते हैं कि टेन थीटा में किस में रिलेशन देता है, परपेंडिकुलर और बेस में। तो यहाँ पर थीटा है हमारे पास 60, अगर हम परपेंडिकुलर देखें तो वो है हमारे पास CF।
CF। और बेस अगर हम देखें तो बेस क्या है बच्चों, हमारे पास बेस है यहाँ पर, बेस है हमारे पास DF। DF तो DF क्या है बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखें तो DF क्या आया था हमारा, ये आया था 500। अब यहाँ पर बच्चों हम जानते हैं कि हमारे पास जो 1060 होता है, ये होता है बेसिकली √3। तो स्क्वायर ये हमारे पास CF आ जाएगा यहाँ से 500 इंटू √3 मीटर। ये हमारे पास बच्चों CF आ गया है। अब यहाँ से बच्चों अगर हमें जो निकालना है, बेसिकली जो कैलकुलेट करना है, वो हमें कैलकुलेट करनी है हाइट ऑफ माउंटेन। तो हाइट ऑफ माउंटेन क्या होगी बच्चों, CF होगी बेसिकली। सी यहाँ पर ये होगी बच्चों हमारे पास, हाइट ऑफ माउंटेन होगी BC एक्चुअली। BC जो है हमारे पास, ये हाइट ऑफ माउंटेन होगी। तो अगर हम देखें यहाँ पर ये क्या होगा, CF माइनस CF, ये होगा बच्चों हमारे पास CF प्लस BF। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो CF क्या आया है हमारा, ये आया है 500 √3। और अगर हम BF देखें यहाँ पर तो ये है हमारे पास, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि BF है हमारे पास DF के इक्वल। तो बेसिकली DF क्या है अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो DF हमारे गिवन है, DF हमें बच्चों यहाँ पर क्या गिवन है, DF हमें यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था कि DF आया था हमारा यहाँ से, DF की वैल्यू आई थी बच्चों हमारे पास यहाँ से 500 मीटर। तो BF क्या होगा हमारा, वो भी 500 होगा। तो हम क्या करेंगे, +500 कर देंगे इसमें। तो यहाँ से बच्चों BC क्या आ जाएगा हमारा, BC आ जाएगा 500 कॉमन लेंगे हम, और ये आएगा √3 + 1 मीटर। ये बच्चों क्या आ गई हमारे पास, हाइट ऑफ माउंटेन आई है, जो कि हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हाइट ऑफ माउंटेन जो है बच्चों हमारे पास ये है 500 इंटू √3 + 1 मीटर। ये बच्चों क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ माउंटेन है ये हमारे पास हाइट ऑफ माउंटेन है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।